तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के लिए 240 इंजन का जो ऑर्डर है वो रशिया के साथ सिक्योर किया जा चुका है। लेकिन इसके बाद में भी रशिया इस प्रयास में लगा हुआ है कि कैसे भी करके जो AL-31 इंजन की जो डील है उसके बाद AL-41 जो इंजन की डील है इनकी डील को भी सिक्योर किया जाए। और इसके पीछे का तर्क यही रशिया की तरफ से दिया जाता है कि अगर AL-41 इंजन को सेलेक्ट कर लिया जाता है तो भारतीय वायुसेना के इन फाइटर जेट्स को एक लॉन्ग लाइफ मिल जाएगी जो कि बिना किसी दिक्कत के काम करता रहेगा। ऐसे में सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना में जो अभी लड़ाकू विमानों की संख्या है वो यहाँ पर सुखोई 30 MKI की ज्यादा है। ऐसे में हर लड़ाकू विमान को हर 1 से 2 साल के अंदर एक नए इंजन की जरूरत पड़ती है और ऐसे में इस एक फिक्स लाइफ टाइम के बाद में इंजन को रिप्लेस किया जाता है और इसी के लिए भारतीय वायुसेना को इन इंजन की बड़ी मात्रा में यहाँ पर जरूरत पड़ती है और इसीलिए रशिया के साथ इन इंजन्स की डील को किया गया है। ऐसे में दोस्तों आपने अक्सर देखा है कि सुखोई 30 MKI प्रोग्राम को यहाँ पर अपग्रेड भी किया जा रहा है, इसको सुपर सुखोई में भी कन्वर्ट किया जा रहा है और इसी के तहत यहाँ पर इंजन्स की बहुत ही भारी मात्रा में जरूरत पड़ने वाली है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत ने रशिया के साथ मिलकर इंजन्स को खरीदने की बात की है। ऐसे में आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना और HAL की तरफ से ये पहले से ही कंफर्म किया जा चुका है कि वो AL-31 इंजन के साथ ही आगे बढ़ेंगे। हालांकि इस इंजन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा और अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन भारत बिल्कुल भी AL-41 इंजन को यहाँ पर खरीदने के पक्ष में नहीं है और इसके पीछे के कई सारे बड़े कारण है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के एक बड़े अधिकारी ने यहाँ पर मीडिया के साथ बात करने पर यह कंफर्म किया कि AL-31 FE के पीछे जाने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि ऑलरेडी जो AL-31 इंजन है इसके पार्ट्स और कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने में इंडिया काफी आगे निकल चुका है। ऐसे में जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं जो कि भारत को पहले रशिया से मंगाने पड़ते थे अब वो भारत के अंदर ही बनाए जाते हैं, लोकली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि AL-41 जो रशिया का नया इंजन है इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भारत के इस लड़ाकू विमान को लेकर इसमें कोई कंपेटेबिलिटी इशू है, बल्कि आपको बता दें कि ये इंजन ज्यादा ताकतवर है और हमारे विमानों के अंदर आसानी से फिट भी किया जा सकता है। लेकिन फिर भी भारत की यहाँ पर क्लियरिटी मिल चुकी है और भारत की तरफ से ये कहना है कि AL-31 इंजन के साथ ही भारत यहाँ पर आगे बढ़ेगा। अब आप सभी को पता होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी कि GTRE के साथ मिलकर कोलैबोरेशन को यहाँ पर फॉर्म किया है, जहाँ पर बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज जो कि इस इंजन में यहाँ पर आते हैं उनको रिजॉल्व किया गया है और जो रिजॉल्व नहीं किए गए हैं उन्हें एड्रेस किया जा रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में इन सारे इश्यूज को यहाँ पर सॉल्व आउट कर लिया जाएगा और ऐसे में भारत इनके एक सही समाधान निकालेगा और बीच से समय के साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वो कैपेबिलिटीज हासिल कर ली हैं जहाँ पर इन एरो इंजन को भारत के अंदर ही रॉ मटेरियल के साथ हम बना सकते हैं और इनको मेंटेन भी किया जा सकता है। अब अगर सही मायने में देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत यहाँ पर बनने का जो इनिशिएटिव था वो यहाँ पर उदाहरण देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर हमें अभी भी समझनी चाहिए कि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स का जो प्रेफरेंस है AL-31 इंजन को रिटेन करने का ये लॉजिकली जो कंसर्न है वो यहाँ पर सही भी है। AL-41 इंजन की अगर यहाँ पर बात की जाए तो निसंदेह ये AL-31 की तुलना में काफी ज्यादा सुपीरियर है, एडवांस है और काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर यहाँ पर कुछ कॉमनलिटीज को शेयर किया जाए तो असल में ये दोनों इंजन ही एक ही तरह के हैं, लेकिन जो AL-41 इंजन है वो अपग्रेडेड इंजन है और उसके अंदर जो पावर है वो ज्यादा है। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर भारत के सामने ये आती है कि अगर AL-41 इंजन को लेने के लिए भारत आगे बढ़ता है तो इसका जो मेंटेनेंस है उनमें काफी बदलाव करने पड़ेंगे और हमारे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ऑलरेडी हमने डेवलप करके रखा हुआ है उसमें भी काफी बदलाव करने पड़ेंगे। साथ ही सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि हमने जो कंपोनेंट्स और पार्ट्स को AL-31 के हिसाब से बनाना स्टार्ट कर दिया है उनको हम अब आने वाले समय में अपग्रेड करना पड़ेगा और इतनी जल्दी भारत की जो लोकल मार्केट है वो इसको अपग्रेड नहीं कर पाएगी और यही वजह एक मेन है जहां पर भारत चाहता है कि जब लोकली सारे पार्ट्स और कंपोनेंट्स को हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है तो AL-31 इंजन के साथ ही आगे बढ़ा जाए।
अब दोस्तों यहाँ पर हायर थ्रस्ट इंजन जो कि AL41 है वो हमें भले ही बेनिफिशियल करे, लेकिन कंपैटिबिलिटी का इशू हमेशा बना रहेगा। और दूसरी चीजें ये हैं कि पहले जब नया इंजन आएगा तो इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत को पूरी तरह से नए सिरे से करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि भारतीय वायुसेना को ये सारे इश्यूज काफी परेशान कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट हो गई है, बल्कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि भारत को वाकई क्या इतनी ज्यादा थ्रस्ट के इंजन की जरूरत है जिनको पूरा करने के लिए AL41 इंजन को यहाँ पर परचेज किया जाए। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो रसिया के साथ हमारी जो मित्रता है वो गहरी है और इसीलिए AL41 इंजन के जो दरवाजे हैं वो भारत के लिए हमेशा खुले रहेंगे। ऐसे में भारत AL31 इंजन के साथ जाना प्रेफर कर रहा है और इसी पर टिकते हुए वो प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रहा है। अब अगर देखा जाए तो AL31 और AL41 दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। ऐसे में जान लेते हैं कि आखिरकार रशिया AL41 को लेकर इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों है और क्यों लगातार भारत को वो ये इंजन ऑफर करना चाहता है। और ऐसे में यहाँ पर देखना ये भी होगा कि क्या भारत यहाँ पर AL41 इंजन को बना सकता है और AL41 में आखिरकार भारत को क्या बेनिफिट मिलेंगे। अगर यहाँ पर बात की जाए AL31 इंजन की तो AL31 इंजन को एक बात आपको जरूर जाननी चाहिए कि ये Su-30 सीरीज के जितने भी फाइटर जेट्स हैं उन सभी में देखने को मिलेगा और इनके बीच से समय के साथ ही जो डिफरेंट वेरिएंट है वो भी तैयार किए गए हैं। ये आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन की अगर बात की जाए तो इसमें लेटेस्ट जो वेरिएंट है जो सबसे एडवांस वेरिएंट भी कहा जाता है उसे हमें तकरीबन 17,000 पाउंड का जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो पुराने जो वेरिएंट हैं उनकी एफिशिएंसी का जो इश्यू था उसको यहाँ से इम्प्रूव होते हुए देखा गया है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्हीं फाइटर जेट इंजन की जो मैन्योरेबिलिटी है उस पर भी काफी काम किया गया है और यही वजह है कि इसको काफी इनहेंस करते हुए भारत ने ज्यादा पावरफुल बना लिया है। ऐसे में आपको इस चीज का तो पहले से ही आइडिया है कि भारत ने इसके सारे कंपोनेंट्स को बनाना लोकली स्टार्ट कर दिया है और इसके जो पार्ट्स हैं वो सारे भारत में ही बनाए जाते हैं। और इससे होता यह है कि बहुत ही कम समय के साथ ही भारत को सारे पार्ट्स यहाँ पर मुहैया कराए जा सकते हैं और ये वजह भी है कि भारत कम समय में कम दाम के साथ इन पार्ट्स को साथ ही मेंटेनेंस को मेंटेन कर सकता है। लेकिन इसके बाद भी AL41 से अगर इसको कंपेयर किया जाता है तो इसमें कुछ चीजें जो हैं वो यहाँ पर देखनी चाहिए। अगर बात यहाँ पर AL41 इंजन की जाए तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट इंजन है जो कि AL31 के ऊपर ही अपग्रेड किया गया है। हालांकि कुछ डिफरेंसेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप डिजाइन को देखेंगे तो AL41 जो है ज्यादा एडवांस इंजन दिखाई देता है क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा डिजाइन फीचर्स को ऐड किया गया है और इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी काफी ज्यादा इम्प्रूव की गई है। अब अगर AL41 इंजन के थ्रस्ट की बात की जाए तो करीब 23,000 पाउंड की थ्रस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि AL31 इंजन के मुकाबले में काफी ज्यादा है। लेकिन अगर वेट की यहाँ पर बात की जाए तो AL31 साइज में काफी बड़ा है और ये काफी हैवी भी है, लेकिन AL41 को साइज में काफी हल्का रखा गया है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो 4,400 पाउंड का वेट इसका है, जबकि AL31 का जो वेट है वो करीब 3,500 पाउंड का है। ऐसे में यहाँ पर आपको बता दें कि एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि AL41 इंजन ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा एफिशिएंट भी कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर भारत की बात की जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अलग अलग कंपनियों के साथ मिलकर इसके कई सारे इम्प्रूवमेंट कर चुका है और आने वाले समय में भी माना यह जा रहा है कि HAL AL31 के ऊपर काफी तेजी से काम करने वाला है और इसमें जो छोटी मोटी कमियां हैं उनको ठीक करने वाला है। तो ऐसे में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रसिया से भारत नई डील करने के मूड में नहीं है और इसीलिए भारतीय वायुसेना और HAL की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि जो भी एक सुखोई 30 MKI का अपग्रेड होगा वो यहाँ पर AL31 इंजन के साथ ही किया जाएगा। वैसे दोस्तों आपका यहाँ पर क्या व्यू है, क्या भारत को AL41 इंजन की तरफ जाना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।